नमस्कार, मैं श्रीमती मादनकर जेके जी पप्रशाला आडूर, तालुका पैठण, जिला औरंगाबाद से। पहले लेक्चर में जो गद्य क्रमांक 2 हमने लक्ष्मी ये पाठ देखा था, उसमें हमने अब तक इस प्रकार जानकारी ली कि रहमान नामक लड़का था और उस लड़के ने लक्ष्मी गाय को पीटा था और ये सब देखकर उसके पिता करामत अली बहुत दुखी हो गए थे। दुखी होने के कारण उन्होंने लक्ष्मी को रोगन भी लगाया था और लोग रोगन लगाने के बाद रहमान पर बड़े ही क्रोधित वो हो गए थे। क्रोधित होने के बावजूद लक्ष्मी की उन्हें बहुत चिंता सता रही थी कि क्यों सता रही थी, क्योंकि लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी थी और वह कई दिनों से दूध नहीं दे रही थी और उसका खर्चा भी वह कर नहीं पाते थे। इस चिंता के कारण करामत अली परेशान थे, दुखी थे। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजाई से लाठियों से दे दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वही से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। तो हमने देखा कि किस प्रकार करामत अली परेशान थे और लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया था, यह रमजानी करामत अली से बोली। तो ये सुनकर करामत अली बहुत क्रोधित हो गई कि इसकी कोई गलती नहीं, इसके कारण भी इसे चारा जो है वो नहीं दिया गया। और रमजानी भी बोली कि रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलता भी है। और रमजानी वहाँ कुछ क्षण खड़ी हो गई और करामत अली से उन्होंने कहा कि अपना ख्याल रखो, क्योंकि उनकी भी उम्र हो चुकी थी और इसके कारण रमजानी करामत अली से बोली। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, सहलाना यानी बड़े प्यार से उसे पुचकारना या सहलाना। मुंह में वह बड़बड़ाया कि माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। और करामत अली मन ही मन में कहने लगा कि मुझे माफ कर दे, क्योंकि लक्ष्मी ज्ञान सिंह की देन थी, अपने मित्र ने उन्हें सौंपा था, इसके कारण लक्ष्मी से वह माफ़ी मांग रहे थे। और पिछले साल एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि यह साल लक्ष्मी का आखिरी हो सकता है, यानी इससे ज़्यादा वो जी नहीं पाएगी। और यह सोचकर करामत अली वहाँ खड़े रहे। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। करामत अली लक्ष्मी के जख्मों पर तेल लगवाता रहा और लक्ष्मी जो थी वह अपने मित्र यानी करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली मित्र थे और पड़ोसी भी थे तथा कारखाने में भी वो एक ही विभाग में काम करते थे। एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ घर लौटते थे। और ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी इसका अर्थ है कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु।
और उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी और उसी का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था और अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। यानी लक्ष्मी को जो चारे का खर्चा होता था, वह थोड़ा सा दूध जो बचता था, वह बेचने के जो पैसे आते थे, उससे खर्चा निकल आता था। और इस प्रकार ज्ञान सिंह लक्ष्मी की देखभाल कर रहा था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। धंधा यानी व्यवसाय। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। धंधा यानी व्यवसाय। अगर कोई व्यवसाय करे तो पैसे कमाने के लिए कोई व्यक्ति करता है, लेकिन ज्ञान सिंह इसी कारण वह दूध बेचता नहीं था। केवल चारा और दर्रे का खर्चा निकल जाए, इसीलिए ज्ञान सिंह थोड़ा सा दूध जो बचता था वह बेचता था। दर्रा यानी जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाला अनाज के टुकड़े। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। अब नौकरी से अवकाश मिला था, यानी ज्ञान सिंह अब रिटायर्ड हो गए थे और रिटायरमेंट के कारण उन्हें जो सरकारी मकान मिला था, वो सरकारी मकान उन्हें खाली करना था। लेकिन गाय को वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे और इसीलिए ये समस्या उनकी बन गई थी। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें मवेशी पालने का बहुत शौक था, हमने पहले ही देखा था, और इसीलिए लक्ष्मी नामक गाय को वह बेच ही नहीं सकते थे। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था और इसी प्रकार की समस्या के कारण ज्ञान सिंह थोड़े परेशान थे। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से उन्होंने कहा। करामत अली और ज्ञान सिंह बड़े अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र वो थे, साथ में काम के लिए जाते थे, घर आते थे और इसी प्रकार उन्होंने अपनी जो समस्या थी कि गाय को वो साथ नहीं ले जा सकते, यह समस्या करामत अली से कहा। मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो इस प्रकार करामत अली से ज्ञान सिंह ने कहा कि अगर मैं कहीं और चला जाऊँ तो लक्ष्मी को तुम अपने साथ रखोगे या तुम इसका स्वीकार करोगे? करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी रह उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ने लक्ष्मी के जख्मों पर रोगन लगाया था और इसके बावजूद भी उन्हें इत्मीनान नहीं हुआ और फिर भी उन्होंने उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही और मानो इस प्रकार वो कह रही है कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। इस प्रकार दृष्टि से
लक्ष्मी करामत अली को देख रही है, ऐसा करामत अली को प्रतीत हो रहा था। यहाँ तक की कहानी हमने इस लेक्चर में देखी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या करामत अली लक्ष्मी को बेच देंगे या और कोई वह लक्ष्मी के बारे में सोचेंगे।